वहीं देश के बड़े बैंकर और एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बड़ी कंपनियों को दिए गए भारी भरकम कर्ज बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कर्ज माफी भी की जा रही है, लेकिन बैंकों में जमा आम लोगों के बचत के पैसों को हिफाजत का कोई मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम हमारे पास नहीं है। दीपक पारेख का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि महज एक दिन पहले ही आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 220 बड़े कर्जदारों को दिए गए 76,000 करोड़ रुपए के लोन बट्टे खाते में डाल दिए हैं। देश के सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को मिलाकर देखें तो वो 980 बड़े कर्जदारों के करीब 2,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाल चुके हैं। यानी बैंकों ने मान लिया है कि अब इन कर्जों की वसूली नहीं हो सकती। इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारी संपादक संजय कुमार और स्वराज एक्सप्रेस के सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव। जी पंकज। जी आकांक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि दीपक पारेख देश के बहुत बड़े बैंकर हैं और एचडीएफसी जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के बैंक के चेयरमैन हैं। और एक निजी क्षेत्र के बैंक का चेयरमैन अगर आर्थिक अराजकता की ओर इशारा इस तरह से कर रहा है कि ये बेहद क्रूरतापूर्ण है कि जो कॉरपोरेट कर्ज है उसको बैंक बट्टे खाते में डाल देते हैं और जो आम लोगों की बचत है उसकी सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो एक बहुत ही गंभीर इशारा और ये बताता है किस तरह हमारे बैंकिंग सिस्टम के जरिए एक बड़ी लूट इस देश में चल रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक संजय कुमार हैं। संजय जी, ये जो बयान आया है दीपक पारेख का, ये क्या इशारा करता है, क्या इसके निहितार्थ है? देखिए, दीपक पारेख ने जो कहा है उसको आप समझ सकते हैं। जो ताजा उदाहरण है हमारे सामने पीएमसी बैंक का, जहां लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की, उनको लग रहा था कि शायद जब जरूरत होगी तो हमें यह पैसा वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पीएमसी बैंक है इसमें 8800 करोड़ रुपए का जो लोन दिया है उसमें से केवल एक रियल एस्टेट की कंपनी है एचडीआईएल। उस एचडीआईएल को उसने 6500 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। यानी कि अपने कुल लोन का 73% उसने एक ही कंपनी को बांट दिया। नतीजा क्या हुआ कि जब लोग जरूरत का पैसा निकालने गए तो वहां पे हंगामा मच गया क्योंकि आरबीआई ने कहा कि आप 1000 रुपया से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और वो 1000 रुपये भी आप 6 महीने में निकाल सकते हैं। आप सोचिए, जिसने लाखों रुपए जमा किए हों वो 1000 निकाल सकते हैं। जब हंगामा मचा तो उसने कहा अच्छा अब आप 10,000 निकाल सकते हैं। फिर 10,000 में फिर हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा 25,000 निकाल सकते हैं। अरे भाई, मेरा पैसा है, हम कितना निकालेंगे नहीं निकालेंगे, आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको रेगुलेट करना है, आप रेगुलेटर की भूमिका में हो और आप वो कर नहीं रहे हो। जबकि कॉर्पोरेट की बात आएगी तो आप पलक पावड़े बिछाए रहते हो, आप उसको हर सहूलियत दे रहे हो। और उनकी जो दुर्दशा हुई है वहां पीएमसी बैंक के लोगों की, उससे बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का विश्वास और भरोसा पूरी तरह टूट गया है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी क्रूर व्यवस्था में हम जी रहे हैं। और इसी में यह भी है कि जो एसबीआई है, एसबीआई के बारे में जो आरटीआई से खुलासा हुआ, जिसके बारे में आकांक्षा ने बताया कि जो 76,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाल दिया गया। 220 बड़े कर्जदार थे और उनका बट्टे खाते में डाल दिया। एक पूरा सिस्टम है कि जनता अपना पैसा जमा करे और उस पैसे को आप आर्थिक गतिविधियों के नाम पर पूंजीपतियों को दे दीजिए और उसके बाद फिर मिली भगत करके उसका एक बड़ा हिस्सा बट्टे खाते में डाल दीजिए। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश ने एक जमाने में देखा था इंदिरा गांधी के समय, जब तमाम निजी क्षेत्र के बैंक थे उनको सरकार, उनका सार्वजनिक बैंक बनाया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में लुटाने की पूरी एक कवायद हो रही है। और जो आम लोगों का पैसा है वो उनको, उनका जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो उस पैसे को जमा करते हैं उस इंटरेस्ट रेट पे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी चलेगी, उन पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। करीब 4 करोड़ लोग, संजय जी बेहतर बताएंगे आप, इसमें जो रेट कट भी कर रहे हैं, ये जो आम लोगों का पैसा जमा होता है उसको, वो कितनी बड़ी अब चिंता की बात? देखिए, रेट कट की बात आप ठीक कह रहे हैं।
जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का 14 लाख करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है, और जब आप रेट कट करते हैं तो उसकी मार आम लोगों पे पड़ती है। और अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो ऐसा लगता है कि बैंक में हम पैसा रख रहे हैं, डुबाने के लिए रख रहे हैं, उससे कुछ आमदनी हो नहीं रही है। दिखाई पड़ता है कि हमें 3-3.5% लोन इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो इंटरेस्ट हमें मिल नहीं रहा है। वो हम जो हमें मिलना चाहिए हमें उसमें नुकसान हो रहा है। और जो आपने बात की बैंकिंग सिस्टम की, वो बहुत ही क्रूर है। इस तरह से आप देखिए, आपने कहा 76,000 करोड़ रुपए माफी हुई। ये सिर्फ 76,000 करोड़ नहीं है, पिछले 3 साल में जो है 2,41,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में माफ किए गए हैं, करीब 1,000 लोगों के। और जबकि आप देखिए कि किसानों का कर्ज जो है 2,21,000 करोड़ माफ किया गया 10 साल में। और इसमें ये जगलरी करते हैं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बैंक वाले कहते हैं कि हमने राइट ऑफ किया है, हमने वेव ऑफ नहीं किया है। ये राइट ऑफ और वेव ऑफ के खेल को समझिए। राइट ऑफ का मतलब होता है ऐसा कर्ज जिसको वसूला नहीं जा सकता, और बैंक वाले इसी जगलरी का सहारा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपने बैलेंस शीट को ठीक करते हैं जी। और जब उसकी रिकवरी हो जाती है तो कहते हैं ये मुनाफा हो गया। यानी भाषा का पूरा खेल है, और इस खेल का जो शिकार है सबसे बड़ा, वो इस देश का आम उपभोक्ता है, जिसके जेब में आज पैसे नहीं बचे हैं ताकि वो खरीदारी कर सके, जो मंदी की सबसे बड़ी वजह है, और जो पैसे बैंक में हैं वो लुटाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं दीपक पारेख के इस वक्तव्य का क्या मतलब है। एक तरह से ये स्वीकरण भी है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये देश दरअसल लूटा जा रहा है। आकांक्षा, तो कहीं ना कहीं आम लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी बचत वो बैंक में सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया पंकज, शुक्रिया संजय जी।